Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 5 of this series, that is electricity and capacitance. Okay. तो देखो, हमने कुछ टॉपिक देख लिए थे. कैपेसिटर्स का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में. आज के लेक्चर में हम देखने वाले व्हीटस्टोन्स ब्रिज. ओके, ये चीज़ क्या रहती है. ओके, एंड पोटेंशियोमीटर. ओके, ये क्या रहता है वो हम देखेंगे. ओके, सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. तो देखो, व्हीटस्टोन्स ब्रिज या फिर इसको बोला जाता है व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. नेटवर्क भी बोला जाता है. ओके, नेटवर्क क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक ऐसा सर्किट जैसा, मतलब ऐसा लूप जैसा फॉर्म करता है ना ये कंटिन्यू, तो इसलिए इसको नेटवर्क बोला जाता है. ओके, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क इज एन अरेंजमेंट. तो ये क्या है? एक तरह का अरेंजमेंट है. ओके, इन विच R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज. इसमें क्या है, दो रजिस्टेंसेस है जिसका नाम दिया गया है R1 एंड R2. ऐसे दो रजिस्टेंसेस है, तो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है यहाँ पे. ओके, R1 और R2 आप देख सकते हो, देखो सीरीज में कनेक्टेड है यहाँ पे. एंड जो सिमिलरली R3 एंड R4 वो भी यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है. ये R3 और R4 है, ये भी सीरीज में कनेक्टेड है. ओके, आर कनेक्टेड इन एंड देन दिस टू सीरीज कॉम्बिनेशंस. और फिर ये जो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशंस है ये आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, उसके बाद वो पैरेलल में कनेक्टेड है. ओके, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों बेन पैरेलल में कनेक्टेड है एक दूसरे से. ओके, तो हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो मालूम है. ओके, इक्विवेलेंटली देखो यहाँ पे दिखाया गया है. देखो कैसे ये होगा. तो देखो यहाँ पे R1 R2 सीरीज में है, ये भी यहाँ पे R3 R4 सीरीज़ में है. एंड देन ये दोनों के दोनों कनेक्टेड है पैरेलल, एक दूसरे को पैरेलल कनेक्टेड है दोनों कॉम्बिनेशंस. ओके, तो इस तरह का हमने देखा हुआ है सर्किट. ओके, पैरेलली ऐसे कनेक्ट होते हैं. ओके, अभी यहाँ पे देखो और एक चीज़ है. अक्रॉस AC बैटरी सेल इज कनेक्टेड एंड अक्रॉस BD. अभी क्या है, AC A और C पॉइंट है. देखो यहाँ पे ABCD ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं. तो A और C ये दो पॉइंट्स है, ये दोनों के बीच में क्या है, देखो अक्रॉस AC देखेंगे हम. अगर A और C के अगर बीच में देखेंगे, बैटरी सेल इज कनेक्टेड टू अक्रॉस BD. ओके, तो BD सेल के बीच में एक बैटरी सेल है. ओके, गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड. ओके, देखो मतलब अक्रॉस AC मतलब A और C के बीच में क्या होगा, यहाँ पे बैटरी है. ये देखो, ये यहाँ पे बैटरी है. ओके, और B और D के बीच में क्या है, गैल्वानोमीटर है. अब एक गैल्वानोमीटर क्या रहता है, तो एक तरह का ये करंट मेजरिंग के लिए यूज़ किया जाता है. सो देखो यहाँ पे गैल्वानोमीटर का मैंने लिखा हुआ है. गैल्वानोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ओके, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकली है. ओके, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए ये यूज़ किया जाता है. ओके, जो अर्ली गैल्वानोमीटर्स वेयर अनकैलिब्रेटेड, मतलब जो पहले जो कैलोमीटर्स थे वो ठीक से कैलिब्रेटेड नहीं थे. ओके, मतलब रीडिंग्स उसमें एकदम एक्यूरेट नहीं आती थी. बट इम्प्रूव्ड वर्जन्स, मतलब जो नेक्स्ट जो एडवांस वर्जन्स उसके बन गए उनको बोला जाता है एमीटर्स. ओके, जिसमें हमें एग्जैक्ट एक्चुअली डिजिटली, आजकल डिजिटल एमीटर्स भी आए, एग्जैक्ट हमें वैल्यू मिल जाती है. ओके, तो ये चीज़ है. तो गैल्वानोमीटर यहाँ पे क्या लगा है, मतलब वो करंट मेजर करता है सिर्फ. ओके, वेयर कैलिब्रेटेड एंड कुड मेजर द फ्लो ऑफ करंट मोर प्रिसाइजली. मतलब जो एमीटर नए जो निकले वो बहुत कैलिब्रेटेड रहते हैं एंड वहाँ पे वो इजीली करंट को मेजर कर सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट. तो ये एक्चुअली गैल्वानोमीटर का ये मैंने. ओके, आप अभी यहाँ पे ये समझ लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंसेस देखो कितने हैं, R1 R2 R3 और R4. अभी R4 को ये ऐसा ही दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है. तो एरो का मतलब क्या रहता है कि वो हमें मालूम नहीं है, वो वेरिएबल है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो रही है ऐसा. ओके, वो हमें फिक्स करना. तो R1 R2 R3 जो है उसकी वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहे. बट R4 चेंज हो रहा है. ओके, और ये इक्विवेलेंट सर्किट वहाँ पे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है.
नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी क्या है, ये जो नेटवर्क है इसमें R1 R2 R3 ये सब कांस्टेंट है। ओके, उसको कांस्टेंट वैल्यू पे रखा हुआ है। मैंने बताया ना, जैसे R1 R2 R3 के लिए वो एरो नहीं था। ओके, इसका मतलब वो एक्चुअली कांस्टेंट, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट R4 जो है इज सो एडजस्टेड। ओके, वो चेंज होता है। दैट इज सो एडजस्टेड दैट गैल्वानोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। मतलब R4 की वैल्यू वेरी होगी तो वो हमें ऐसी वैल्यू पे रखना है, मतलब जो रेजिस्टेंस R4 है वो, कि जो वहाँ पे हमें गैल्वानोमीटर में रीडिंग जीरो दिखाना चाहिए। अगर जीरो दिखा दिया तो वो हमारा सर्किट बैलेंस हो जाता है। वेन गैल्वानोमीटर, अभी देखो यहाँ पे लिखा है वेन गैल्वानोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, जब भी गैल्वानोमीटर में जीरो रीडिंग दिखाएगी वहाँ पे नेटवर्क इज सेड टू बी बैलेंस। वो टाइम पे हम बोल सकते हैं कि जो नेटवर्क है हमारा, ओके, वो पूरा जो सर्किट है वो बैलेंस हो गया वहाँ पे। ओके, नेटवर्क इज बैलेंस मीन्स पॉइंट्स बी एंड डी आर एट इक्वल पोटेंशियल। ये जो नेटवर्क बैलेंस है इसका मीनिंग क्या रहता है कि ये जो बी पॉइंट है और डी पॉइंट है इसका पोटेंशियल इक्वल बन गया अभी। ओके, इक्वल पोटेंशियल होगा तो गैल्वानोमीटर में रीडिंग कितना, जीरो बताएगा। दिस इज पॉसिबल इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू ए डी। मतलब ए बी पे भी जो पोटेंशियल इक्वल है वैसा ही ए डी पे होना चाहिए। ओके, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी सी जो है वही एक्चुअल में सी डी पे भी होना चाहिए। ओके, यही चीज़ है। तो अभी हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, दोनों के लिए भी निकालेंगे। तो देखो क्या क्या बोला, पहले ए बी और ए डी बोला। तो ए का कितना है I1 R1। ओके, यहाँ पे कितना I2 R4। वो ओम्स लॉ मीन्स V इज इक्वल टू आई आर। ओके, तो इसलिए क्या है I1 R1 इज इक्वल टू I2 R4 आया। ओके, नेक्स्ट देखो अभी ये सेकंड के लिए, ये वाला जो है इसके लिए भी निकालो। तो वो कितना है वो है इसके, देखो यहाँ पे देखो कितना है I1 I2 R2। ओके, I1 R2 आएगा, I1 R2 देखो। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे I2 R3। ओके, तो वो लिख दो यहाँ पे I2 R3। अभी क्या, ये हमारे पास आगे दो इक्वेशंस आ गए। अभी क्या करना है, डिवाइड करो इक्वेशन, ये जो पहला इक्वेशन है इसको डिवाइड करो सेकंड से। ओके, तो दोनों को अगर डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा I1 कैंसिल, यहाँ पे I2 कैंसिल, तो कितना R1 बाई R2 इक्वल टू R4 बाई R3। ओके, ये चीज़ है, यहाँ पे भी हो गया। ओके, R1 बाई R2 इक्वल टू R4 बाई R3 ऐसा आ गया। ओके, मतलब R1 बाई R2 का जो कॉम्बिनेशन है दिस इज इक्वल टू R4 बाई R3। मीन्स रेशियो ऑफ R1 एंड R2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ R4 एंड R3। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन टू बैलेंस द नेटवर्क। मतलब जो नेटवर्क है वो बैलेंस होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। ओके, मतलब हमारा जो गैल्वानोमीटर में रीडिंग अगर जीरो हमें बनाना है तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए मेन। ओके, उसके बाद ही तो यहाँ से देखो हम जो हमारा जो वेरिएबल था R4 जो था, जो हमें मालूम नहीं था जो उसकी, तो उसकी वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे R1 R2 R3 तो हमारे पास फिक्स है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं है। बट R4 चेंज है, तो वो क्या होगा, R4 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यूज़ डालेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि कौन से वैल्यू पे एक्चुअली हमारा जो गैल्वानोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है R1 बाई R4 इक्वल टू R2 बाई R3। ओके, R1 बाई R4 इक्वल टू R2 बाई R3 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके, तो हमें यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन मिल गई है इसके मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज की। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल भी है आपको। ओके, तो प्रैक्टिकल में देख लेंगे वो। नेक्स्ट देखते हैं।
अभी देखो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ टू व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। तो अभी किरचॉफ्स लॉ यूज़ करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क के लिए। ओके, उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, तो देखो क्या है, फॉलोइंग फिगर इंडिकेट्स 2 केसेस। तो यहाँ पे जो फिगर दी गई है वो हमें 2 केसेस क्रिएट बता रही है। ओके, तो उसमें फर्स्ट केस जो है वो क्या है, देखो पोटेंशियल एट बी मीन्स वी बी इज़ ग्रेटर दैन पोटेंशियल एट डी। तो बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो डी पॉइंट से ज़्यादा है, वही ऐसी फर्स्ट कंडीशन हमने कंसिडर की। मतलब यहाँ पे गैल्वानोमीटर एक्चुअली जीरो रीडिंग नहीं दिखा सकता। ओके, पोटेंशियल ज़्यादा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन आएगा, और यहाँ पे जो ब्रिज रहेगा हमारा अनबैलेंस्ड रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा। ओके, करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू डी थ्रू गैल्वानोमीटर, दैट इज ब्रिज इज अनबैलेंस। तो यहाँ पे हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में नहीं होगा केस 1 में। ओके, तो ये पहला केस है। तो पहले केस 2 पे नहीं जाते। ओके, पहला केस पहले देखते हैं, ठीक है, उसके बाद केस 2 देखेंगे। तो अभी ये जो डायग्राम है हमारा, देखो ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, जैसा पहला था वैसा ही है। देखो I1 R1 है, यहाँ पे I1 माइनस आई जी किया हुआ है, और यहाँ पे देखो I2 प्लस आई जी किया हुआ है। इस गैल्वानोमीटर का भी करंट वहाँ पे ऐड हो गया। तो देखो क्या है, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। अभी किरचॉफ्स लॉ वहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। सेकेंड लॉ किरचॉफ्स का जो है वो, कंसिडर लूप ए बी डी ए। ओके, तो पहला क्या है, लूप ए बी डी ए कंसिडर करो, मीन्स ये वाला ए बी डी ए, मीन्स यहाँ पे ये वाला लूप कंसिडर करो। ओके, तो इसमें क्या होगा, देखो पहला ए बी, देखो ए बी में क्या है, I1 और R1 है। तो ओम्स लॉ मतलब V इज इक्वल टू आई आर रहता है, तो पोटेंशियल का ही हमें करना है ना, तो वहाँ पे आई आर, तो I1 R1 आएगा। देन सेकेंड जो है B और D, यहाँ पे गैल्वानोमीटर का देखो आई जी है। ओके, तो क्या आएगा वहाँ पे आई जी R3 आएगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस वहाँ पे R3 है। ओके, और देन यहाँ पे देखो माइनस में आएगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन अलग है। देखो यहाँ पे डायरेक्शन, अभी हम जा कहाँ रहे, ये डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो ऐसे हम जा रहे हैं, और ये करंट ये साइड आ रहा है, इसलिए हमें निगेटिव रखना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए क्या आया, ये I2 R4 आ गया, निगेटिव रखा है इसको। और इक्वल टू देखो, इक्वल टू हमें EMF देखना था, तो इसका गैल्वानोमीटर का कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, अभी क्या किया हमने, क्योंकि हमारा जो किरचॉफ्स लॉ था वो क्या बताता है कि जो वोल्टेज रहेगा वो पूरा समेशन अगर हम करते हैं तो वो 0 हो सकता है। ओके, अभी देखो I1 R1 प्लस आई जी R3 इक्वल टू I2 R4 हो जाएगा। ये हो गया, उसको इधर ले लिया। तो नाउ कंसिडर लूप BC/DP। अभी ये सेकेंड वाला देखना है, तो ये वाला निकाल देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, BC मतलब यहाँ से D यहाँ पे सीधा ऐसा जाएगा। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, B और C डायरेक्शन तो सेम है, तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो I1 माइनस आई जी इंटू R2 आएगा, I1 माइनस आई जी इंटू R2। देन सेकेंड कितना है, I2 माइनस I2 प्लस आई जी है इक्वल टू R3। अभी क्या है, गैल्वानोमीटर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, सामने से आ रहा है। ओके ना, करंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएगा वहाँ पे आई जी इंटू R3 माइनस आई जी इंटू R3 यहाँ पे आएगा। ओके, इक्वल टू 0। अभी क्या है, ये सब सॉल्व कर दो। ओके ना, इसको जो ब्रैकेट में है ना उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज़ करो, तो I1 R2 हो जाएगा, माइनस आई जी R2 प्लस I2 R3 माइनस आई जी R3 माइनस आई जी R3। ओके, इसमें क्या करेंगे, जो माइनस वाली टर्म्स है उनको सबको एक साइड ले लो। ओके, तो यहाँ पे I1 R2 आ जाएगा, माइनस आई जी R2, यहाँ पे एक बस ये रखा हुआ है, और बाकी सबको एक साइड ले लिया। ओके, अभी क्या करेंगे हम, ओके, तो केस 1 इतना ही है, यहाँ पे हमें ये दोनों इक्वेशन मिल गए। अभी केस टू हमारा क्या था, देखो अभी ये पहला पढ़ लेते हैं, ठीक है। केस 2 में देखो क्या था, जो पोटेंशियल एट बी है वी ओके इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। मतलब अभी ये सेम हो गया मतलब गैल्वानोमीटर में रीडिंग 0 दिखाएगा,
सो दैट इज़ नो करंट थ्रू गैल्वानोमीटर, दैट इज़ ब्रिज इज बैलेंस। तो ये कंडीशन में ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो दोनों का पोटेंशियल सेम दिखाना है हमें। तो अभी देखो क्या है केस 2 में आई जी इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब गैल्वानोमीटर का करंट 0 है। इक्वेशन 1.7 बिकम्स, तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट ही करेंगे। अभी 1.7 में क्या हो गया, आई जी की वैल्यू हमने 0 कर दी, तो ये निकल जाएगा और I1R1 इक्वल टू I2R4 आ जाएगा। I1R1 इक्वल टू I2R4। ओके, ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन 1.8 को भी चेंज करेंगे तो इसमें भी आई जी ये निकल जाएगा। तो कितना होगा, I1R1 इक्वल टू I2R3, और ये भी निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, I2R3 प्लस ये भी निकल जाएगा, I1R2 इक्वल टू I2R3। ओके, इतना ही रहेगा, I1R2 इक्वल टू I2R3। ओके, ये दोनों आ गए 1.9 1.10। अभी क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ये इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो कितना बनेगा, I1R1 डिवाइड बाई I1R2 इक्वल टू I2R4 डिवाइड बाई I2R3। तो I1 I2 कैंसिल, R1 बाई R2 इक्वल टू R4 बाई R3। ये इक्वेशन मिल गया हमें यहाँ पे। तो ये एक्चुअली हुआ कैसे देखो, तो यहाँ पे हमें वापस बैलेंसिंग कंडीशन मिल गई, और ये बैलेंसिंग कंडीशन और जो पहले बैलेंसिंग कंडीशन थी व्हीटस्टोन नेटवर्क की, दोनों सेम है। ओके, दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन नेटवर्क, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो यहाँ पे हमें वापस फिर से हमें वही बैलेंसिंग कंडीशन मिल गई व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अभी क्या है, नेक्स्ट एक इसका एप्लीकेशन दिया गया है। ओके, है इसका ही। तो क्या है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर देखो कैसा है, पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, पोटेंशियोमीटर एक तरह का, मतलब ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है एक्चुअली। ओके, इसमें हम ना एक्चुअली एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हम ऐड कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर का वही काम है। कंसिडर 400 सेंटीमीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस। तो अभी क्या है कि एक रेजिस्टेंस वायर है ए बी, जिसकी लेंथ कितनी है, 400 सेंटीमीटर है। ओके, 400 सेंटीमीटर की लेंथ है वहाँ पे, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस इट। और उसके ऊपर जो वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें अप्लाई किया गया है वो कितना है, 4 वोल्ट है। ओके, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे अप्लाई किया गया है। अभी ये वायर जो है ए बी, जो वायर यहाँ पे दिया गया है, ये जो है ए और ये बी पॉइंट है, यहाँ पे ये वोल्ट 4 वोल्ट दिया गया है। ओके, तो 4 वोल्ट कैसे होता है देखो डिस्ट्रीब्यूट, तो पहले 4 वोल्ट पोटेंशियल पूरे इसमें रहेगा, देन हाफ में 2 वोल्ट रहेगा, और ये इसमें 1 वोल्ट, देन उसका भी हाफ करेंगे तो 5 वोल्ट रहेगा। ओके, ये हमारे काम का नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वायर में पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियोमीटर हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखो वी हैव वी इज इक्वल टू आई आर, तो हमारे पास ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या था, वी इज इक्वल टू आई आर है, और हमारे पास रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला है, वो क्या है, बट आर, कैपिटल आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। वहाँ पे रो जो वैल्यू है वो रेजिस्टिविटी है। अभी हम क्या करेंगे, आर की जगह पे ये पुट करेंगे रो इंटू एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो ये पुट किया तो कितना था, वी इज इक्वल टू आई इंटू रो एल बाई ए। ओके, अभी क्या बोला है कि जो सर्किट दिया गया है, गिवन सर्किट, ओके, फॉर गिवन सर्किट आई रो एंड ए मीन्स क्या, करंट है, रेजिस्टिविटी है, एंड एरिया है, एरिया ऑफ द वायर, ओके, आर कांस्टेंट। अभी क्या बोला, ये सब कांस्टेंट अगर कंसीडर करें हम, आई को, रो को एंड ए को, ओके, ये सब कांस्टेंट्स है, तो जो वी है पोटेंशियल, वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स एज वी इंक्रीजेस
लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, या फिर ये फॉर्मूला है V/L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये फॉर्मूला है पोटेंशियल अपॉन लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो रहेगा उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो इसका इसका डेफिनेशन देखो, दैट इज फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। मतलब जो पोटेंशियल है वो लेंथ, वायर की लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, यही एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे ये बनाया हुआ है। अभी देखो क्या है, पोटेंशियोमीटर का तो प्रिंसिपल हमें पता चल गया है कि पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ओके, इसका पोटेंशियल, ये इसका एक्चुअल डेफिनेशन है। अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट देखते हैं। सो इट इज़ डिफाइंड एज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है पर यूनिट लेंथ में, ओके, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही, सिंपल ही होगा। वो कितना होगा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ओके, पोटेंशियल पर यूनिट, तो पोटेंशियल जो है वो तो वोल्ट में हम मेज़र करते हैं और लेंथ जो है वो तो मीटर में करते हैं। तो इसलिए इसका यूनिट जो बनेगा, इट्स यूनिट इज़ वोल्ट पर मीटर और वोल्ट पर सेंटीमीटर, ऐसे, ओके, ऐसा बनेगा। यहाँ पे दिया गया है वोल्ट पर मीटर एंड वोल्ट और वोल्ट पर सेंटीमीटर। अभी क्या है, यहाँ पे जो फिगर बोला गया है 1.12A। ओके, 1.12A, देखो ये फिगर है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, मतलब वायर के अक्रॉस जो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो, एंड लेंथ ऑफ द वायर ए बी, और वायर की लेंथ होगी वो। तो पोटेंशियल जो है वायर के अक्रॉस वो तो बताया गया है, वो है 4 वोल्ट, और जो लेंथ वहाँ पे दी गई थी वायर की, ओके, वो कितनी थी, 400 सेंटीमीटर थी। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये सॉल्व करेंगे हम, तो हमें मिलेगा 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, मीन्स 1 × 10⁻² वोल्ट पर सेंटीमीटर, 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये हमें वैल्यू मिलेगी। थस इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिटरमाइंड, अगर हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, देन वी कैन यूज दिस पोटेंशियोमीटर वायर टू फाइंड EMF ऑफ एनी बैटरी सेल। तो यही हम पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो बैटरी के EMF को फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला भी यहाँ पे दिया गया है EMF फाइंड करने के लिए। E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग के लिए जो लेंथ है वो, और पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये दोनों अगर हम यूज़ करते हैं, ये अगर दोनों मिल जाए, ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया, और फिर उसकी लेंथ जो है वायर की वहाँ पे पोटेंशियल मीटर की वो भी, ओके, इनका अगर हम मल्टीप्लाई, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वही एक्चुअली होगा हमारा EMF ऑफ दिस सेल। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ये पोटेंशियोमीटर एक्चुअल में दिखने में कैसा रहता है, तो वायर देखो, जो AB वायर है इसकी भले ही लेंथ ज़्यादा है, पर लेंथ ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा एरिया नहीं ले रहा है, वो ले रहा एरिया ऐसे बढ़ाता है खुद का एरिया। ओके, ऐसा उसका एरिया वुडन बोर्ड पे ये ऐसे फिट किया जाता है। ओके, दिस वायर AB इज स्ट्रेच्ड ऑन द वुडन बोर्ड। ओके, वुडन बोर्ड पे ये स्ट्रेच किया जाता है इन द फॉलोइंग फैशन कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। ओके, इसी को एक्चुअली पोटेंशियोमीटर बोला जाता है। और ये देखो एक्चुअल में इमेज, एक्चुअल में ऐसा भी पोटेंशियोमीटर, ऐसा पोटेंशियोमीटर रहता है। ओके, जो इसमें देखो ये रेजिस्टेंस बढ़ाता है, जैसे जैसे आप इसको ये करोगे ना, घुमाओगे ना, ये ऊपर का जो स्क्रू है इसको आप घुमाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, ये वायर की लेंथ है ना वो वेरी हो जाएगी। ओके, वायर की स्ट्रेच होगी, जितना ज़्यादा वो स्ट्रेच होगी उसका रेजिस्टेंस बढ़ता बढ़ता जाएगा, ऐसा। ओके,
तो वही है, अगर आप कम कम करोगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कम भी होता है। ओके, मतलब स्ट्रेचिंग कम हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। दिस इज so this is all about the today's lecture. I hope you have understand. If you have any doubt you can ask. Thank you very much.